बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संगाड़ा की रेसिपी, जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं और आज हम इनको बॉईल करने का तरीका बताएंगे। और क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में आते हैं, 1 से 1.5 महीना के लिए आते हैं और हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये ताकत का ख़जाना है। इसमें ढेर सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं और ये बाज़ार से आसानी से मिल सकते हैं। ये ठेले वालों के पास भी होते हैं और दुकानों पे भी मिलते हैं। ये ब्लैक कलर के होते हैं और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। ये ताकत का ख़जाना है और ये गरीबों का मेवा कहा जाता है इसको। तो ये ज़्यादा महंगे नहीं होते। अक्सर इलाकों में 100, 150, 200 रुपये किलो तक इनकी प्राइस होती है। ज़्यादा महंगे बिल्कुल नहीं होते ये। तो आज हम इनको बॉईल करने का तरीका, छीलने का तरीका, क्योंकि बाज़ लोग इसको बॉईल करते हैं तो ये पानी से पिलपिले हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं और बेजायका हो जाते हैं। तो हम इसको बॉईल करने का तरीका बताएंगे और फिर बॉईल करने के बाद ये छीले भी नहीं जाते, वो भी तरीका हम आपको बताएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये तालाबों में, जोहड़ों में पाए जाते हैं। तो बाज़ार से हम जब लेके आएँ, जब भी संगाड़े ख़रीद के लेके आएँ, सबसे पहले इसको पानी से 2 से 3 दफ़ा इसको वॉश कर लें। हमने भी इसको 2 से 3 दफ़ा ये देखें पानी से वॉश कर लिया है। ये बिल्कुल काले कलर के नहीं होते, ये हल्के हल्के ग्रीन से होते हैं। और जो बाज़ारों में बिकते हैं, आप सोचेंगे कि बाज़ारों के जो हम लेके आते हैं, बाज़ार में हम देखते हैं तो वो तो बिल्कुल काले स्याह होते हैं। जी हाँ, तो वो उसमें फूड कलर ऐड करते हैं, ब्लैक। इसको काला करने के लिए फूड कलर यूज़ करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है फिर वो नुकसानदेह भी होते हैं। तो हम इसको काला कलर नहीं डालेंगे। हम कैसे बॉईल करेंगे इसका भी तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। पानी से हम 2-3 दफ़ा निकाल के अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसमें 1/2 कप पानी जाएगा और ये स्टीम में बॉईल होंगे। जब हम घर में बॉईल करते हैं तो हम ढेर सारा पानी डाल देते हैं, तो पानी जो है संगाड़ों के अंदर चला जाता है और फिर वो पोपले और पिलपिले हो जाते हैं, जिससे वो जायका भी नहीं आता और गिरी भी नहीं बनती। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो जोड़ों और हड्डियों के लिए बेहद मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं। बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सर्दियों में आजकल ये भरपूर आ रहे हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो जोड़ों के दर्द और हड्डियों के लिए बेहद मुफीद हैं। सर्दियों में ये भरपूर आ रहे हैं, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे कीमती न्यूट्रन मौजूद होते हैं, जिनकी कमी अक्सर लोगों के अंदर रहती है। इसके अंदर जिंक, पोटाशियम, आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन 6 और प्रोटीन भी मौजूद होती है। ये ताकत का ख़जाना है। इसको इस्तेमाल करने से जिस्मानी, असाबी और दिमागी कमज़ोरी जड़ से ख़त्म हो जाती है। अगर किसी को सुस्ती और थकावट की शिकायत है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्दियों में इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये इतने महंगे भी नहीं होते। तो इसलिए इसके इतने फ़ायदे हैं, अगर हम काउंट करना शुरू कर दें तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चंद एक फ़ायदे हमने इसके बताए हैं, तो आप भी इस्तेमाल करें। और इसको छीलने का तरीका भी बताऊंगी। छीलने के बाद काला नमक लगाएं, नींबू छिड़के और इंजॉय करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इसको प्रेशर के अंदर बॉईल करने का तरीका बताएंगे। आप पतीली के अंदर भी कर सकते हैं, कोई सा भी घर में कढ़ाई, बर्तन कोई सा भी ले सकते हैं। उसमें 1/2 कप पानी डालें। पानी डालने के बाद आंच थोड़ी तेज़ कर दें। तेज़ करने के बाद जब स्टीम आ जाए तो आंच बिल्कुल हल्की छोड़ दें। उसके बाद स्टीम में आधा घंटा स्टीम के अंदर इसको स्टीम होने दें। अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो वो पानी इनके अंदर चला जाएगा, तो इस वजह से वो पोपले और पिलपिले हो जाते हैं। तो स्टीम में आधा घंटा जब रहेंगे तो इंशाल्लाह ये भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से ये रेडी हो जाएंगे।
तो आइए हम प्रेशर में झटपट तैयार करते हैं, क्योंकि आज हम झटपट तैयार करेंगे। तो हम प्रेशर में डालते हैं और उसमें स्टीम देते हैं। सबसे पहले हमने इनको 2 से 3 दफ़ा पानी से निकाल दिया था, क्योंकि बाज़ार की डस्ट वगैरह और जोहड़ों तालाबों का सारा इसमें वो होता है, जो इसको हमने अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद ये देखें ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे। उसके बाद हम बॉईल करेंगे। गंदा पानी इसमें शामिल होता है। प्रेशर में डाल रहे हैं, हमने प्रेशर में संगाड़े डाल दिए हैं और अब हम इसमें सिर्फ देखें छोटा सा कप है और इसमें 1 कप पानी बस डालेंगे। बस 1 कप पानी डाल दिया। ये देखिए 1 कप पानी डाल दिया है और अब हम आंच तेज़ कर देंगे। जब इसकी स्टीम बन जाएगी तो सिर्फ 1 सीटी, जैसे ही 1 सीटी बजेगी हम प्रेशर को बंद कर देंगे और उसी स्टीम के अंदर हमारे संगाड़े जो हैं वो रेडी होंगे। आइए हम इसको प्रेशर लगाते हैं। 1 सीटी के बाद हम प्रेशर को बंद कर देंगे और उसी स्टीम के अंदर संगाड़े हमारे पककर तैयार हो जाएंगे। सिर्फ हमें स्टीम चाहिए। तो जो हमने पानी डाला है वो स्टीम पैदा करेगा। प्रेशर के अंदर स्टीम पैदा होगी तो उसी से हमारे जो संगाड़े हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब हम इसको प्रेशर लगाते हैं 1 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे संगाड़े जो हैं बॉयल हो चुके हैं। हमने इनको बॉईल कर लिया है और ठंडा भी कर लिया है। ठंडे भी ये हो चुके हैं। ये देखें। अब हम आपको इनको छीलने का तरीका बताते हैं, क्योंकि ये सही तरीके से छीले नहीं जाते। इनका छिलका ऊपर से उतरता नहीं है सही तरीके से। तो मैं आपको इनको छीलने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हमने इनकी ये जो नोक है ना, इनको काट लेना है। इनको यूं करके काट लेंगे। नोक वाले हिस्से जो हैं हम इनको अच्छे तरीके से रिमूव कर लेंगे यूं करके। जैसे ये हमारा नोक वाला हिस्सा उतरेगा और हमारा ये देखें आराम से, ये देखें पूरे का पूरा इसमें से निकल के ये रेडी हो जाएगा। अब हम इधर से अपनी ये प्लेट लेते हैं, इसके अंदर संगाड़ा रख लेते हैं। ये रख लिया हमने और इसको हम साइड पे रखते हैं और हम और छील लेते हैं दूसरा। इसकी भी हम नोक जो है रिमूव कर देते हैं। ये हमने इसकी नोक रिमूव कर दी, फिर हमने ये वाली नोक रिमूव कर दी और ये देखें कितने ही आराम से, कितने ही ज़बरदस्त, ये देखें कितने ही आराम से ये हमारे पूरे का पूरा छीलकर रेडी हो चुका है। ये देखें आराम से ये उतर गया। इसी तरह हम ये निकालते जाएंगे और इसमें रखते जाएंगे। ये देखिए सारे के सारे अब हम ये लेते हैं। ये देखिए हमने इधर से ये नोक, ये वाली नोक इसकी रिमूव कर दी। ये वाली इधर से थोड़ा सा रिमूव करेंगे और ये देखें कितने आराम से, कितने ही ज़बरदस्त तरीके से ये निकल कर रेडी हो चुका है। ये देखिए ये बहुत ही आराम से इसका छिलका उतर जाता है ऐसे। अब हम और आपको छील के दिखाते हैं। ये नोक वाला हिस्सा जो है इसको सबसे पहले रिमूव करेंगे हम, फिर इसको थोड़ा सा यूं कर लेंगे और ये देखिए लाजवाब, ये देखिए ज़बरदस्त। ये देखिए इसी तरह से हम ये सारे छिलके रिमूव कर लेंगे। जितने हमें खाने हैं उतने हम छिलके रिमूव करके काला नमक डाल के इसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम थोड़े से करेंगे, हाफ करेंगे और हम इनको बॉईल करके भी रख सकते हैं, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं।
ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये भी रिमूव हो चुका है। हम इसी तरह से सारे छिलके इसके रिमूव कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने इनको छील के रख लिया है बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से। और इसके ऊपर अब हम काला नमक छिड़केंगे। काला नमक छिड़के इसको एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये जो सर्दी आने से 1 से 1.5 महीना पहले ये थोड़ी सी देर के लिए आते हैं संगाड़े, जिसको आप एंजॉय करें। ये हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जिस्म के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आज की ये रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।